नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 58 का स्टॉक हो चुका है। फ्राइडे को लगातार बाहर बाजार में भी गिरावट हुई, स्टॉक में भी काफी गिरावट हुई। ओवरऑल इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीक में क्या एक्सपेक्ट करके चलना है, सैटरडे के और संडे को क्या क्या खबरें आई हैं, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक को। क्या इस वीक में कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है या नहीं, बाजार में अभी तक सैटरडे संडे को मार्केट से रिलेटेड क्या खबरें आई हैं, क्या उनसे कोई बदलाव होगा बाजार में, क्या बाजार में एक रैली की उम्मीद है, रिकवरी की उम्मीद है, रैली तो छोड़ दीजिए रिकवरी क्या हो सकती है यहाँ पे या नहीं, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर किसी ने पैसा लगा रखा है तो चार्ट क्या कहता है, बाजार क्या कहता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी क्या रिपोर्ट आ रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, रुकना है, निकल जाना है, बाय करना है, सेल करना है, वो सभी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रोकरेजेस जिनकी भी रिपोर्ट आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक का चार्ट में दिखाऊं उससे पहले बाजार की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस समय पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है स्टॉक के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सैटरडे संडे को क्या क्या खबरें आई हैं उसके ऊपर ज्यादा बात कर ली जाए। अब फ्राइडे को बड़ी गिरावट हुई, फ्राइडे को वन ऑफ द लार्जेस्ट गिरावट हुई बाजार में, और बाजार में बहुत बड़ा फॉल उस दिन देखने को मिला और काफी ज्यादा पैसा वाइप आउट हुआ। लग रहा था कि 22,800 के आसपास वहां पर बॉटम बनेगा, बहुत सारे लोगों ने कहा 22,600 हो गया, 22,400 हो गया, और 22,124 22,100 के करीब में आकर के बाजार आपका रुका हुआ है। बैंक निफ्टी की वहीं पर बात करें, बैंक निफ्टी 48,000 के करीब में पहुंच चुका है। 50,000 के आसपास लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बॉटम लगेगा, और बॉटम नहीं बनता है। देर इज नो बॉटम इन बेयर मार्केट एंड देर इज नो टॉप इन द बुल मार्केट। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें। डिप में बाय करेंगे वो और डिप हो जाएगा, डिप कैन बी डिप्ड मोस्टली। तो वो पकड़ने की कोशिश ना करें कि ये डिप हो रहा है मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, वो और ज्यादा डिप चला जाएगा, और ज्यादा चला जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के एग्जांपल भी आपको दिए थे जो बहुत अच्छे स्टॉक्स थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने परफॉर्म नहीं किया पिछले 2-3 सालों से। अगर आप देखेंगे तो 2-3 वर्षों में उसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। 84 के आसपास का उसका बॉटम बना था, वहां पर सपोर्ट लग रहा था, बट वहां से भी नीचे आ गया। उसको छोड़ भी दिया जाए तो जो बड़े स्टॉक है, टाटा मोटर्स हो गया, जो वहां पर अगर आप देखेंगे लग रहा था कि 900 के आसपास बनेगा, वहां पर रुक जाएगा, 800 के आसपास रुक जाएगा, 700 के आसपास रुक जाएगा। 1150 का हाई लगाने के बाद आज वो स्टॉक जो है वो 600 के आसपास आ गया, आधा आधा हो गया है। और टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हो सभी, है ना। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं टाटा टेक की, टाटा टेक भी लगभग 1100 के आसपास था और वो भी लगभग 600 के आसपास आ चुका है। बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अगर आप जोमेटो को देखें, स्विगी को देखें, स्विगी ने लगभग 700 के करीब का, 675 टू बी प्रिसाइज का हाई लगाया था, और वो भी आकर के 300 के करीब में रुका हुआ, 300 350 के करीब में रुका हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाजार में जो स्टॉक्स हैं वो 40 से 50%, 60% भी गिर चुके हैं। और यहाँ से भी अगर मैं बोलूँ कि क्या यहाँ पर रुकेंगे, तो जरूरी नहीं है। स्विगी जरूरी नहीं है कि 300 के आसपास रुक जाएगा, या टाटा मोटर 600 के आसपास रुक जाएगा। कहाँ तक कौन सा स्टॉक जा सकता है ये सिर्फ टाइम बताएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप यह सोचें कि 58 के आसपास आ गया है, मैं यहाँ पर और ऐड कर लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ। तो एवरेज की रणनीति थोड़ी सी यहाँ पे अवॉइड करें, वो भी वही चीज इस खबर में भी लिखी हुई है। ये खबर आई आपके फ्राइडे के बाद। तो हुआ क्या, जैसे मैंने बोला कि फ्राइडे को सबसे बड़ा लॉस हुआ, फ्राइडे को सबसे बड़ी गिरावट हुई, और 5 महीनों में, 4 से 5 महीनों में अगर आप बात करें तो 4 से 5 महीनों में 90 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान आपका हो चुका है। 29 वर्षों में सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक आपकी यहाँ पे फरवरी में रही है। और जो टीवी के गाइड है, जो टीवी के महागुरु हैं, उनकी भी बात थोड़ा कम सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यूट्यूब वाले की बात तो आप वैसे भी कम सुनते हैं, और उसको उनको वैसे भी थोड़ा बदनाम किया हुआ टीवी वालों ने। बट टीवी वाले जो महागुरु आते हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। उन्होंने बोला कि बजट के बाद आपका मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, फरवरी थोड़ा सा अच्छा जाएगा, बट फरवरी और सबसे ज्यादा खराब गया। वन ऑफ द वर्स्ट जो मंथ रहा आपका वो फरवरी रहा है। $25 बिलियन के आसपास का यहाँ पर लॉस हुआ है टोटल। अगर आप बात करें तो $25 बिलियन के आसपास का लॉस हुआ है, और $4.1 बिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी में गया है। 6 से 7 महीनों को अगर आप देखें तो उसमें $25 बिलियन, और एक महीने में $4.5 बिलियन, $4 बिलियन के आसपास का, $1 बिलियन के आसपास का जो लॉस हुआ है वो सिर्फ फरवरी में हुआ है। तो बड़ा लॉस है, और मुझे लगता है कि ये जो लॉस है ना, ये टीवी के महागुरुओं को नहीं सुनेंगे तो थोड़ा सा पैसा आपका पोर्टफोलियो से बच जाएगा। जो पैसा लगा हुआ है उसको क्या करना है, क्या फरवरी में तो बीत चुका, मार्च में कुछ उम्मीद है, तो बिल्कुल मार्च में अगर आप देखेंगे ना, तो मार्च में बताया जा रहा है कि 10 से 15 महीनों में अगर आप देखेंगे, 10 से 15 वर्षों में अगर आप देखें तो 15 वर्षों में 10 साल ऐसे रहे हैं जिनमें फरवरी के बाद मार्च का महीना जो है वो अच्छा गया है। तो फरवरी यूजुअली अच्छा जाता है, रीजन क्या है कि, सॉरी, मार्च अच्छा जाता है यूजुअली, रीजन क्या है कि यहाँ पर अच्छी खबरें आती है, थोड़ा सा मार्च का महीना काम करने वाला होता है। संसद वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी, नए नए चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी, और इंडियन मार्केट में मैक्रो न्यूज काफी अच्छी अच्छी आती है। फाइव सेलिंग भी थोड़ी सी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे।
और लार्ज कैप वैल्यूएशन क्योंकि अच्छे हैं तो हो सकता है कि एफआईआई जो है वो थोड़ा धीरे धीरे करके मार्केट में उतरना स्टार्ट करें। बट आई वुड नॉट सपोर्ट दिस एडवाइस। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि 28 फरवरी को एफआईआई बेचेंगे और 1 मार्च को वो उतर जाएंगे खरीदने के लिए। एक चीज यहाँ पर जरूर होगी कि हो सकता है कि अब धीरे धीरे करके एफआईआई जो है वो अपनी बिकवाली को जरूर कम करेंगे, ग्रेजुअली वो शिफ्ट होंगे बाइंग की तरफ। और अब महीने जैसे जैसे खत्म होगा मार्च का वैसे वैसे करके थोड़ा सा आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा बाजार की गिरावट में। 22,000 पर निफ्टी आ चुका है, 27,000 से 5,000 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से बहुत बड़े फॉल की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट खबरें अभी भी नेगेटिव है तो उसको ध्यान में रख करके इस हफ्ते को भी टैकल करना है। दूसरी खबर ये है कि इसी सैटरडे संडे को ये भी खबर आ गई कि यूरोपियन लीडर जो है वो जेलेंस्की को बैकअप कर रहे हैं और ट्रम्प के क्लैश के बाद। आपको पता है कि ट्रम्प और जेलेंस्की मिले थे। ट्रम्प ने बोला था कि मैं जो जीतूंगा तो फिर मैं यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है उसको रुकवा दूंगा, बट उसका उल्टा हो गया। जेलेंस्की मिले और डोनाल्ड ट्रम्प से, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने बातचीत हुई और पूरा अगर आपने वीडियो वगैरह देखा हो तो आपने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने एक तरह से जेलेंस्की की बेइज्जती की और उनकी पूरी टीम को, यूक्रेन की पूरी टीम को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। तो वो एक बड़ा हादसा रहा और इसी वजह से जो जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, ईयू है, वो अब यूरोप को यानी कि जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है एंड दे आर अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये एक बड़ा वेव बना है वर्ल्ड में। अभी के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो यूएस वर्सेस यूके का एक और डिबेट चलेगा जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये बड़ी डिबेट अगर चलती है आगे तो रशिया भी इसमें उतरेगा। रशिया किस साइड रहता है, रशिया क्या यूएस के सपोर्ट करता है या फिर रशिया स्टैंड अलोन करता है? क्योंकि रशिया का ये रहता है कि मैं अकेले ही काम काज करूंगा, मैं यूएस के साथ तो कभी भी नहीं जाऊंगा। बट हाँ, ये चीजें जो थी ट्रंप ने बहुत बड़ा होकर के काम करने की कोशिश की, बट यूएस इस समय वर्ल्ड का इतना बड़ा लीडर नहीं है जितना वो हुआ करता था। नाउ एवरी कंट्री हैज देयर ओन इंटेग्रिटी एंड देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो चीजें यहाँ पर उनको सोचना चाहिए था। बट ये जो खबर है इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट इस हफ्ते आपको मार्केट पर देखने को मिलेगा, तो इससे भी थोड़ा सा बच करके रखना है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करना क्या है, जो अभी तक खबरें आ रही है जिसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो भी चीजें हैं वहां पर अभी भी इसकी ट्रेंड लाइन की बात करें तो ओवरऑल जो 19 एनालिस्ट हैं वो बाय का कॉल दे रहे हैं। आई वुड से कि होल्ड तक ठीक रहता, बाय का कॉल तो अभी मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आपका पर्सनल कॉल होना चाहिए। यहाँ पर बाय है, 4 लोग सेल करने को बोल रहे, 6 लोग होल्ड करने को और 3 बाय कॉल है। जी का अगर जी बिजनेस भी आपने देखा हो तो अनु सिंघल भी यहाँ पर, अनु सिंघल नहीं, उनका नाम कुछ और है, सॉरी आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट एंकर, उन्होंने भी यहाँ पर बाय कॉल दिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया या बंधन बैंक हो गया, जो छोटे बैंक है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो वीडियो ही बोला, आप कोई भी स्टॉक लेंगे उसमें गिरावट के संकेत हैं और डिप जा सकता है, तो उसको ध्यान रखें। जो भी कैश बना बचा हुआ है मुझे लगता है वो सेव करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चार्ट भी देखूं मैं अगर यहाँ पे, तो इस वीक में 2 चीजें आपको फोकस करके चलना है। बार बार 56 रुपीज के आसपास आकर के स्टॉक आपका रुक रहा था, तो वो लेवल भी आपको वॉच आउट करना है। 58 के आसपास आ चुका है, अगर 56 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो स्टॉक फिर 50 के लेवल्स तक भी जा सकता है, 50 52 के लेवल्स तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज बड़ा ध्यान रखना है कि 58 के आसपास कामकाज कर रहा है, बाजार में अगर गिरावट होती है तो ये लेवल ना ब्रेक डाउन करे। अगर 56 रुपए का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हो सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि फिर वो 50-52 का जो लेवल है ना वो आ जाएगा और वहां पर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, लंबा समय इसने 80-84 के जोन में भी बिताया था, बट वहां से भी ब्रेक डाउन हुआ। अभी 56 का जोन भी काफी टाइम से बना हुआ है, 56-58 के जोन में भी बना हुआ है। तो 56 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो 50-52 के लेवल्स भी यहाँ पर आएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर इस हफ्ते में क्या होता है, और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ये लेवल भी आ सकते हैं आपके लिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते में अगर बाजार रिकवर होगा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको अच्छे लेवल्स भी, अच्छे मार्कर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि 60 to 64 के आसपास भी जा सकता है स्टॉक आपका अगर बाजार रिकवर करता है तो ये लेवल भी वॉच आउट करने वाला रहेगा। अगर अपर एंड पर हमारा बाजार चलता है, थोड़ा सा रिकवरी का माहौल बन रहा है क्योंकि बाजार काफी गिर चुका है, ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी है, स्टॉक भी ओवरसोल्ड जोन में आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी की उम्मीद तो ऑब्वियसली बातें की जा सकती है। तो अगर वैसा होता है तो हाँ, 60-64 के लेवल्स भी आपको देखने होंगे। बाकी हाँ, खबरें स्टॉक को लेकर के जरूर पॉजिटिव है, बट बाजार को लेकर के नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा कितना नहीं वो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, बाजार को लेकर के? प्लीज कमेंट करना। वीडियो को मैं यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन, एंड दिस वाज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो, तो प्लीज डू नॉट टेक इट एज अदरवाइज। Please, before changing anything in your portfolio, please consult your financial advisor, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू अगेन।